हाय दिस इज बी योर बेस्ट क्लिप्स, ताकि आप इंपॉर्टेंट पार्ट्स हमारे वीडियोस के कम टाइम में देख पाओ। एनीवे चलते हैं नेक्स्ट गलती पे। यार जब मैं अपनी कॉर्पोरेट एनवायरनमेंट में था तब तक मैंने ये गलती बहुत बार करी है। जिस भी इंसान से मैं अपना दोस्ती तोड़ना चाहता था या रिलेशन तोड़ना चाहता था, चाहे प्रोफेशनल हो चाहे रोमांटिक हो, मैं हमेशा उस चीज़ को ना सबसे घटिया तरीके से करता था। मतलब कि मैं अपने ब्रिजेस बर्न कर देता था बिल्कुल। मतलब लड़ाई होके ही निकला हूँ मैं। मतलब जो मेरी पहली जॉब थी उसके अंदर वी यूज टू गेट प्रोजेक्ट्स। तो एक उसी जॉब के अंदर हम अलग अलग क्लाइंट्स के लिए 6 6 महीने 8 8 10 10 महीने के प्रोजेक्ट्स करते होते थे। तो वहां पे मैं रियलाइज करता था यार, जब तक पूरा प्रोजेक्ट चलता है, मतलब प्रोजेक्ट के फर्स्ट डे से लेके प्रोजेक्ट के लास्ट डे तक, अगर 10 लोग इन्वॉल्व हैं उस प्रोजेक्ट में फ्रॉम माय कंपनी, और मान लो इंक्लूडिंग मतलब जो भी क्लाइंट की तरफ से भी, 5 मेरी कंपनी से इन्वॉल्व, 5 क्लाइंट की तरफ कंपनी से इन्वॉल्व, तो टोटल 10 लोग इन्वॉल्व हैं प्रोजेक्ट के एंड तक। उसमें से 10 में से 8 लोगों को मैं पसंद नहीं था। तो मतलब मेरा लोगों से रिलेशंस बनाने का जो स्किल था वो इतना जीरो था, किसी को मैं कभी पसंद ही नहीं आता था। और उस टाइम में मुझे रियलाइज नहीं होता था कि इसका रीजन क्या है। मेरे को बाद में समझ आया कि यार मेरे अंदर जीरो एम्पथी, जीरो सिंपथी, जीरो इमोशनल इंटेलिजेंस है। जीरो मतलब मैं, कोई मुझे कुछ बताता है मैं सामने वाले के इमोशंस ही फील नहीं कर सकता। और इसी रीजन से मेरी कभी किसी इंसान से बहुत अच्छी बनी ही नहीं। इवन आउटसाइड वर्क मेरे जितने भी दोस्त थे उनसे भी कभी मैं इमोशनली अटैच ही नहीं हो पाया, इन द सेंस कि मैं उनको समझूं, क्योंकि मेरे अंदर दूसरे के इमोशन समझने की कैपेबिलिटी ही जीरो थी। अगर मुझे सही टाइम पे रियलाइज हो जाता तो मैं उस कैपेबिलिटी पे काम कर लेता। लेकिन दिक्कत यह है कि जब मैं वो 4 साल नौकरी कर रहा था, मुझे कुछ भी रियलाइज नहीं हुआ अपने बारे में, क्योंकि मैंने सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन ही नहीं करी। मैं सेल्फ अवेयर ही नहीं था। मैंने समझा ही नहीं कि मैं अंदर से किस टाइप का इंसान हूं। और इसी रीजन से मेरा कोई नेटवर्क ही नहीं बन पाया तब। उस टाइम से मेरे पास कोई भी एक इंसान नहीं है जिसको मैं अभी रीच आउट कर सकता हूं कोई भी हेल्प के लिए। एक भी नहीं। दोस्त भी नहीं। उस टाइम पे जो दोस्त भी बने ऑफिस के बाहर, उनसे भी मतलब भाई मेरे को नाम ही नहीं याद किसी के, मुझे याद ही नहीं कौन दोस्त बने थे। तो इतना गंदा ईक्यू नहीं होना चाहिए किसी भी 20s वाले इंसान का। मुझे पता है कि स्टार्टिंग में बहुत जवानी का खून होता है लड़कों में, और हमें लगता है कि भाई अबे क्या फर्क पड़ता है, जिसको आना है आए, दोस्त बने नहीं तो जाए। ऐसा नहीं होता ब्रो। नेटवर्किंग इज एन एक्टिव थिंग। ये आपको एक्टिवली करना पड़ता है। लेकिन फिर जब भी मैंने गलती कर दी अपनी जॉब में, उसके बाद जॉब छोड़ने के बाद जब मैं थोड़ा सा सेल्फ अवेयरनेस पे काम किया, अपने खुद की मेंटालिटी पे काम किया, तब मेरे को रियलाइज हुआ इसका रीजन ये था कि मैं दूसरों के इमोशंस इसलिए नहीं समझ पाता था क्योंकि मैं अपने इमोशंस नहीं समझता था। और जो इंसान अपने इमोशन नहीं समझ सकता वो तो दुनिया में किसी के भी इमोशन नहीं समझ सकता भाई। फिर मैंने सबसे पहले अपने इमोशन समझने शुरू करे, अपने आप के ऊपर काम करना शुरू किया, इस चीज़ के बारे में पढ़ाई करी। ऐसा नहीं बैठे बैठे नहीं समझ आएंगी चीज़ें, इस चीज़ के बारे में पढ़ना पड़ता है। बुक्स पढ़नी पड़ती है। मैंने बुक्स नहीं पढ़ी, मैंने ऑनलाइन रिसोर्सेज पढ़े बस। बट उन चीज़ों से मुझे काफ़ी कुछ समझ आया अपने बारे में। और फिर अब मैं लोगों के बारे में समझ पाता हूँ। अब जब मैं लोगों से बात करता हूँ, जब मेरा मन होता है कि मैं इससे अच्छे से बात करूँ, तब वो इंसान मुझे मेरे से कनेक्ट करता है। फिर वो इंसान मेरे को याद रखता है। और अब मेरा नेटवर्क बहुत अच्छा हो चुका है। बट मैं आपको ये क्लियरली बताना चाहता हूं कि अपनी ईगो की वजह से किसी से ब्रिजेस बर्न करने की जरूरत नहीं है। अगर आपका मैनेजर आपको बहुत परेशान करता है तो भी निकलते हुए उस कंपनी से जब आप क्विट कर रहे हो या फिर वो प्रोजेक्ट छोड़ रहे हो, तब अपने मैनेजर से लड़के आके अपनी ईगो सेटिस्फाई करके आपको लाइफ में कुछ भी नहीं मिलेगा, बल्कि आगे के लिए आप प्रॉब्लम्स ही क्रिएट कर रहे हो। जो आपको लगता है ना कि मेरे को तो सेटिस्फैक्शन मिलना चाहिए ना, मैं अपनी मन की शांति के लिए उसको गालियां सुना के आऊंगा। आपको मन की शांति फील होगी उस टाइम पे, लेकिन कुछ टाइम बाद आपको रियलाइज होगा कि आपने गलत किया। तो सब्सक्राइब टू बी योर बेस्ट क्लिप्स एंड बी योर बेस्ट मेन चैनल।